नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी का जो समय है कोरोना काल, एक्चुअल में ये मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हों, उनको मानसिक रूप से वो पीछे कर रहा है। कैसे कर रहा है यही हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ इससे हम लोग कैसे दूर हो सकते हैं ये भी इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे स्कूल के विद्यार्थियों के ऊपर। कई लोगों को, जैसे कि 10th क्लास का अभी हाल ही में आप सभी ने जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, उनको बिना एग्ज़ाम के पास कर दिया। कोई गलत कदम नहीं उठाया छत्तीसगढ़ सरकार ने सही कदम उठाया। लेकिन इसका नुकसान क्या क्या चीज़ है, बिना जांच किए वो आगे बढ़ गए। कई सारे लोगों में नॉलेज नहीं है। देखो, 9th उन्होंने पढ़ा नहीं, 9th वाले जो बच्चे हैं वो भी अब आगे क्या होंगे, बिना 9th पढ़े पास हो जाएंगे। 10th वाले बच्चे, उनका स्कूल ही नहीं लगा था। कई सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाया गया था, लेकिन वो भी अच्छे से 100% अगर बोले तो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अगर कुछ दिन के लिए स्कूल खुला भी, उसके बाद फिर बहुत जल्दी बंद हो गया। तो आप लोग ये समझिए कि जो पिछला बैच 9th क्लास का, जो 10th क्लास का है, वो अपना न्यू बिगाड़ चुका है। उनके पास नॉलेज, मुझे नहीं लगता कि उनके पास नॉलेज होगा। बस हाँ, वो लोग पास हो गए हैं, एक प्रकार से ये दया दृष्टि पास हो गए हैं। उनके पास नॉलेज नहीं है। अगर वो भविष्य में कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे, खास करके 9th-10th का से, अगर आप लोग NTSC का एग्ज़ाम होता है, ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है, आगे चल के अगर उन लोग नीट, IIT, JEE का अगर एग्ज़ाम देते हैं, तो उन लोगों का मैक्सिमम चांस है कि वो पास नहीं कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी है। तो इसी नॉलेज की कमी को दूर करने के लिए हमारी टीम। Hi everyone, my name is Chandrakant Sahu. I have completed my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya Purai Durg, and I have completed my graduation from NIT Raipur, and I have experience of both government and private exams. I have cracked many government and private exams like Infosys Private Limited and ILIC exams, RRB exams, IBPS exams. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालू देवांगन आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। मैंने पहले 2 साल प्रयास आवासीय विद्यालय में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, तो हम यहाँ पे मिलके बहुत आसान तरीके से बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। मैं भूपेंद्र मिश्रा पिछले 3 वर्षों से प्रयास आवासीय विद्यालय में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल प्रयास आवासीय विद्यालय में विगत 3 वर्षों से केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाऊँगा। दोस्तों, हमारी पूरी की पूरी टीम, खास करके जो छत्तीसगढ़ के हिंदी माध्यम के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स लेकर के आई है, जिसको फाउंडेशन कोर्स करके हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। देखिए, ये फाउंडेशन कोर्स आखिर है क्या चीज़, आप सभी जानते हो। IIT और नीट, इसका लिए आपका 9th-10th का बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी क्या है, कोरोना के कारण आप सभी को ऐसे ही पास कर दिया गया है। तो कई सारे लोग जो 9वीं 10वीं पास हो गए हैं, अगर वो भी चाहें तो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्या होगा, हम सभी बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम, जैसे कि अगर मान लो नीट और IIT तो बाद में होगा, आपका 12वीं के बाद होगा, लेकिन उसके पहले अगर बात करें, NTSC का एग्ज़ाम होता है 10वीं बेस पर, ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है। आप सभी अगर नवोदय स्कूल का, जवाहर नवोदय स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 10th के बाद वाला, वो देख सकते हो। प्रयास का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि 10th बेस पर भी होते हैं, उसमें आप सभी विज्ञान पहली, हमारे पढ़ाए मैक्सिमम बच्चे विज्ञान पहली में सिलेक्शन हुए हैं। तो वो सारे के सारे चीज़ों को हम लोग कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो, 10वीं बेस पर भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो उसको अच्छे से बताएंगे। और एक चीज़, हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब मैक्सिमम जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे वो किस में रहेगा, आपका इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जो हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका है वो रहेगा आपका पूरा का पूरा हिंदी में। तो अभी बहुत पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा होगा कि ये क्या सिर्फ फाउंडेशन कोर्स है जिसमें IIT, नीट के एग्ज़ाम्स के लिए ही प्रिपेयर कराया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हमारा बेस छत्तीसगढ़ की बुक, जो हमने कहा कि CGBSC के जो पाठ्यक्रम के में जो भी पुस्तकें उपयोग में लाई जाती हैं, हम बिल्कुल वैसा कोर्स पढ़ाएंगे। उस चैप्टर के कंप्लीट होने के दौरान या उस चैप्टर को पढ़ाते वक्त वहाँ से कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं, IIT के लेवल में अगर कोई बच्चा जाना चाहे तो उस चैप्टर से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से और क्या क्या हम और ऐड करके बता सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा हम पहले स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे कोई सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो बस ये समझ लीजिए कि अभी वही ट्यूशन आपके घर आ रहा है, पुस्तकें वही है सीजी बोर्ड की, आपका पूरा कोर्स जैसा हम अभी तक पढ़ते आए थे वैसा ही पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ के साथ में। प्लेटफॉर्म क्या रहेगा हमारा? तो ऐप रहेगा। हम ऐप के माध्यम से आपको बताएंगे और ऐप के बारे में आपको सर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। देखिए, आपको सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिखेगा वहाँ से जाकर के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोग का जो पढ़ाई होगा वो ऐप से ही होगा। टाइम टेबल अभी हम लोग आप सभी को बता देंगे थोड़ा देर आगे, और मेनली आपको पूरा का पूरा पढ़ाई है वो ऐप के थ्रू कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। Why class 9th and 10th? Because for choosing stream in class 11th, whether you want to pursue maths, arts, commerce or biology, you have to be very clear about your basics in class 9th and 10th. And secondly, as a Chhattisgarhiya, I know how people fear about English in Chhattisgarhi. So I want to remove that fear from every student's mind from Chhattisgarh. And secondly, why we wanted to have it online? Because online will provide you bandwidth to have it anywhere, anytime, and how much time you want to watch it. If you have doubt, you can watch it twice. If you have more doubt, you can watch it thrice or fourth. So, and for doubt sessions, we will be continuing our weekly and monthly discussion session. So that will also benefit you. तो हमारा टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। हमारी दिन की पहली क्लास सुबह 8 बजे से चालू होगी। हमारी हर क्लास 35 मिनट की लगभग होगी और सुबह 8 बजे से 8:35 के पश्चात 5 मिनट का ब्रेक होगा। उसके पश्चात 8:40 से 9:15 AM ये हमारी सुबह की 2 क्लास होगी। फिर दिन भर आपके पास खाली रहेगा, मतलब दिन खाली रहेगा कहने का मतलब पढ़ाया हुआ चीज़ आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि बहुत जगह पर नेटवर्क इशू है छत्तीसगढ़ में, तो हमारी क्लासेस आप सेव करके डाउनलोड करके बाद में भी जितने बार आपको देखना है बिल्कुल देख सकते हैं। एक क्लास हमारी आएगी शाम को जिसका टाइम रहेगा 7 बजे से लेकर के 7:35 तक। तो एक क्लास हमारी शाम को आएगी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर टाइम टेबल देख रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है ना। तो ये 4 दिन हमारी कंटिन्यूएशन में क्लास चलेगी। हमारा कोर्स बिल्कुल रफ्तार से आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो फ्राइडे होगा उसमें हमारा एक डाउट सेशन रहेगा। डाउट सेशन 1 घंटे का होगा। उस डाउट सेशन में बच्चों के जितने भी क्वेश्चन मन में आ रहे हैं, चाहे वो छोटा से छोटा डाउट हो या कोई भी ऐसा कोई डाउट हो मन में बच्चे पूछ नहीं पाते, कई बार क्लास में पूछ नहीं पाते, हिचकिचाहट में पूछ नहीं पाते, तो उन समस्त क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हर एक क्वेश्चन पर हर एक बच्चे के डाउट को पूरी तरीके से क्लियर किया जाए। और उस डाउट सेशन में हम लोग एक क्विक रिवीजन भी ऐड करेंगे। 4 दिनों में, मतलब अगर मैंने कहा कि 1 वीक में सोमवार से लेकर गुरुवार तक क्लास हो रही है, तो उस 4 दिनों की क्लास में पढ़ाया गया जितना कुछ है उसका भी एक आपको क्विक रिवीजन देखने मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिलने वाला है हमारे फाउंडेशन कोर्स से। देखिए, मेन है इसमें सुबह क्यों रखा गया कि मैक्सिमम लोग क्या है ना, कोरोना के कारण से लेट से उठने का उनमें आदत लग गया है, तो इस आदत को तोड़ना है और सुबह उठ करके हमको पढ़ाई में लगना है। इसलिए सुबह का क्लासेस रखा गया है और शाम को फिर हम लोग तुरंत 7 बजे से पढ़ने बैठ जाएं। ये हमारा जो हैबिट है वो मेंटेन रहे, इसलिए शाम को 7 बजे का टाइम रखा गया है। अगर बीच में आपको थोड़ा सा अगर सुबह जल्दी उठे उस कारण से नींद आता है तो आप लोग बीच में चाहो दोपहर में थोड़ा देर के लिए सो भी सकते हो। देखिए, मेन खास ये है कि अगर आप लोगों को पढ़ाई करना है और भविष्य में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि देखिए हम लोग जो इतने लोग हैं ये सारे के सारे आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी पढ़ाते हैं। तो अगर हम लोगों से आप सभी पढ़ते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देखिए अगर मान लीजिए जरूरी नहीं कि आप IIT नीट की ही तैयारी करो, किसी को लगता है कि वो CGPSC या IAS UPSC ये सब का तैयारी करेगा, तो हम सभी क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि भविष्य के इन सभी एग्जाम में भी पूछता है, उस चीज़ों को भी आप लोगों को क्लास में बताएंगे, तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ हमारा अगर आप ऐप जा करके डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर आपको फ्री में NCERT की बुक और छत्तीसगढ़ बोर्ड का बुक फ्री में मिल जाएगा। ये सारा का सारा चीज़ हम लोग आपको भविष्य में गाइड करते रहेंगे। और मेन है आप लोग जितना जल्दी से जल्दी जाकर के हमारे फाउंडेशन कोर्स को खरीद करके जुड़ सकते हो, हम सभी से जाकर के अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा बहुत सारे होने हैं। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं ये हम सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ाते हैं और साथ ही साथ हम सभी स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से, देखिए प्रयास जो है बहुत ही नामी संस्था है छत्तीसगढ़ के लिए, वहाँ के सारे टीचर्स ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस साल के 9th और 10th के बच्चों को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े,
इसीलिए हमने यह फाउंडेशन कोर्स लाया है, क्योंकि अभी हम यह नहीं बोल सकते कि इस 2021 में क्या ये कोरोना पूरी तरीके से दूर चला जाएगा, क्या हमारी ज़िंदगी जैसे हम पहले जिया करते थे वैसा ही चालू हम कर देंगे जीना, ऐसा हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो हमें बिल्कुल यह सोच के चलना है कि कोरोना अगर छाया हुआ रहे फिर भी हमारी जो पढ़ाई है उसमें कोई रुकावट, कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसीलिए यह फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पता चल सके कि नहीं सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही नहीं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी फाउंडेशन कोर्स आ गया है और भविष्य में वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में IIT, नीट और भी अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उसको क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए वो हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप सभी वहाँ जा करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करेगा और अगर आप एक पिता या अभिभावक हैं तो अपने बच्चे के लिए इस कोर्स को जरूर परचेस करिएगा। थैंक यू।